क्या आप भी हैं दशमलव से परेशान? क्या दशमलव को देखकर आपके भी छूट जाते हैं पसीने? जी हाँ दोस्तों, दशमलव और रूट दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको देखकर हर एक बच्चा डर जाता है। तो रूट का डर हम आपके मन से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आई बटन पे आपको जो वीडियो क्लिक दिख रही है, आप उस पर क्लिक करके उसको देखने जा सकते हैं। और उस वीडियो के बाद आपको रूट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे रूट का जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग, या चारों एक साथ आपके साथ मिसलेनियस में आ जाए, आप कर लोगे उसको। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे दशमलव को। जो दशमलव से लेके आपका डर है वो आज इस वीडियो के बाद बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दशमलव के जोड़ के साथ कि किस प्रकार से दशमलव जोड़े जा सकते हैं। जैसे हमने आपके सामने क्वेश्चन एक सवाल लिख दिया 3.52 प्लस 257.326 और हमने कहा कि करिए, आप इस सवाल को बताइए कि कैसे इसको करते हैं। अब बच्चों ने कहा कि सर अगर आप यहाँ से दशमलव और यहाँ से दशमलव हटा दें तो हम इसको कर लेंगे, लेकिन जब ये दशमलव लग जाता है तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें और किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो घबराने की इसमें कोई भी बात नहीं है, बस आप एक दो कॉन्सेप्ट को याद रखते, केवल एक बात आप मेरी ध्यान से सुनिए, आप हर प्रकार के सवाल कर ले जाओगे। आपको क्या रखना है, दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखना है। कैसे सर? हमने लिखा 3.52 और पॉइंट के नीचे ही आपको क्या रखना है, पॉइंट, यानी इस वाले पॉइंट, आपका जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको इसी पॉइंट के नीचे ही रखना है। और बस इसके इधर आपका 7 है, इधर 5 है, इधर आपका 2 है, फिर इधर आपका 3 है, 2 है, 6 है, और अब आप कर दीजिए इसको ऐड। लेकिन अब आपको प्लस में तो नहीं, माइनस में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको अभी से हम लेके चल रहे हैं। जहां जहां पे आपको खाली जगह मिले वहां वहां पर आप लिख दीजिए 0 और अब आप इसको नॉर्मल ऐड कर दीजिए जैसे आप बाकी चीजें करते हो। तो आपका 6, आपका 4, या आपका 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, या आपका 10 हुआ, या आपका 6 हुआ, या आपका 2 हुआ, और ये आपका आंसर आ गया। तो है ना, कितनी कमाल की चीज है। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम आपके सामने दूसरा सवाल लिखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैंने आपके सामने लिखा 3.57 प्लस 25.32 प्लस 297.326 और हमने कहा इसको आप ऐड करिए। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो चीजें हमने आपको बताई वही चीज का आपको यहाँ यूज करना है। बिल्कुल भी 0.1% भी इधर उधर घबराना नहीं है। 3.57 आप ऐसे ही लिख लें। ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। 25 पॉइंट, यानी इस पॉइंट को हम पॉइंट के नीचे ऐसे ही लगा लेंगे और इधर लिख लेंगे हम 25 और इधर हमने क्या लिख दिया 32। अब यहाँ पर आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे लगाना है और इधर आपके 3 डिजिट है तो 7 9 2 और इधर आपके 3 डिजिट है तो 3 2 6 और हमने आपको बताया है कि जितने भी आपके अब स्पेस दिखे वहां पे आप 0 0 0 0 0 फिल कर दें। अब आप इसको नॉर्मल वैसे ही ऐड कर लें। ये आपका हुआ 6, ये आपका 7 2 9 2 11, कैरी हुआ 1 5 1 6 3 9 9 3 12, कैरी हुआ 1 3 1 4 4 5 9 9 7 16, आपका 9 10 12, आपका 3। यानी इस तरह से आप पॉइंट के ऐड को, पॉइंट को आपस में किस तरह से जोड़ते हैं, आसानी से आप कर ले जाओगे। अब हम बात करते हैं कि दशमलव का घटाना कैसे होता है। तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आप दशमलव को घटा सकते हैं। जैसे कि हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि 29.376 माइनस 2.3492। ओके, आपके सामने सपोज ये सवाल दिया है और हमने कहा इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सेम प्रोसेस, पॉइंट के नीचे आपको क्या रखना है, पॉइंट। आपने पहला डिजिट ऐसे उतारा और पॉइंट के नीचे क्या लगाया, पॉइंट। पॉइंट इधर आपका 2 है, इधर आपका 3492 और आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको जहां जहां पर आपको रिक्त स्थान मिले वहां वहां पर आपको 0 लगा देना है। अब नॉर्मल आप माइनस कर दीजिए। कैरी लिया 10 हुआ, 10 में से 2 गया 8, 5 15 हुआ, 15 में से 9 गया 6, 8 में से 4 6 में से 4 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 2। यानी इस तरह से आप दशमलव के माइनस के सवाल भी आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल देखते हैं और। ओके, हमने लिखा यहाँ पे 7.236 माइनस
17 कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने 9.24। ओके, जैसे आपका ये सवाल लिखा है तो इसको भी आपको पॉइंट के नीचे क्या करना है, पॉइंट। आपने लिखा 17.236 और इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, इधर आपका 9, इधर आपका 2, इधर आपका 4, ये भी आपका इजी हो गया। और आपने यहाँ पर 0 लगा लिया, आपने यहाँ पर 0 लगा लिया और नॉर्मल आपने इसको कर दिया सब्ट्रैक्ट। 13 में से 4 गया, आपको कितना बचेगा 9, यहाँ पे 11 में से 2 गया 9, आपका 16 में से 9 गया, आपका बचेगा 7। ओके ओके, सो आपका ये आपका रहा आंसर। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको दशमलव की मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे भाग की और फिर उसके बाद हम मिसलेनियस भी देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो नाउ वी सी हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल्स। ओके, सो हियर वी गो। 2.752 एंड मल्टीप्लाई कीजिए आप इसका 1.9 से। ओके, 1.9 से मल्टीप्लाई आपको करना है 2.752 से। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई के लिए हम आपको बताएंगे, नॉर्मल आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही आप इसको लिख लीजिए। गॉट इट? अब आप भूल जाइए कि यहां पर दशमलव भी दिया गया है। अब आप दशमलव को बिल्कुल भूल जाइए। ओके, दशमलव को हम बाद में देखेंगे। तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए। आप बिल्कुल ये ध्यान न दीजिए कि यहाँ पर आपका दशमलव भी लगा है, आप इसको इग्नोर कीजिए, जैसे आप पनीर के आगे उसमें पड़ी हुई मटर को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। 9 2 आपका 18 हुआ, 9 5 45, 46 हुआ, 9 7 आपका 63 में 4 8 किया 67 हुआ, 9 2 18, 18 में आपने 6 8 किया 24 हुआ। आपने 1 से मल्टीप्लाई की तो आपका सेम ऐसे आपका हो गया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 8 8 7 5 12 और 7 यहाँ पे आपका 12 2 2 4 1 5। अब आपको दशमलव लगाना है, यानी आपने जो दशमलव भूले थे आप उसको वापस याद कर लीजिए। तो देखिए इसमें देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट के बाद आपका दशमलव लगा है। इसमें देखिए कितने अंकों के बाद आपका दशमलव है, इसमें दशमलव आपका 1 अंक के बाद लगा है। और आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आप यहाँ पर ऐड करते हो, तभी तो ऐड करके आता है ये। ठीक है, तो आप इसको भी कर लीजिए ऐड। 3 में 1 ऐड किया आया 4, तो बस 1 2 3 4 डिजिट के बाद आप लगा दीजिए दशमलव। आपने कहा सर बहुत अच्छे से समझ में आया। अब हम दूसरा एग्जांपल भी देख के अपने आप को और कॉन्फिडेंस देते हैं। हमने लिखा 7.326। ओके, और हमने कहा मल्टीप्लाई आप करिए 2.2 से, है ना, 2.24 से 24 कर दीजिए, 2.2 ही रखिए। ओके, अब देखते हैं सर 7.326 की मल्टीप्लाई करनी 2.2 से, यानी हमको इतना पता चल गया कि सर आंसर हमारा कुछ भी आए, जो हमारा दशमलव लगेगा वो यहाँ पर आपके 3 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, यानी हमारा दशमलव 4 डिजिट के बाद फिर से लगेगा। हमने कहा बहुत अच्छे। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ओके, दशमलव को हमको इग्नोर करना है। सेम आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आपका आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 2 7 1 6 1 7 4 1, फिर आपका 6 आपका 1, फिर आप कहोगे सर 4 डिजिट के बाद हम दशमलव इसमें लगा देते हैं। यानी आप दशमलव की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी आप अच्छे से सीखे हैं। अब जरा एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, फिर हम चलते हैं डिवाइड की तरफ। तो क्या होता है कि अगर आपका मल्टीप्लाई में जो आपका डेसिमल आता है, अगर वहां पे 0 0 वाला आ जाए, जैसे हम किसी भी डेसिमल की मल्टीप्लाई अगर हम किसी ऐसे डिजिट से करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7.227.2932 मल्टीप्लाई बाई 1000, आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ आपको मिला, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए आपके पास एक नॉर्मल सा तरीका है जो आप हमेशा यूज करते हो कि इसको आप सेम ऐसे लिखें, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई 1000 से करें, 1000 करने के बाद आप पूरा सोल्यूशन करें, फिर आप वहां पे 4 डिजिट के बाद अंक लगा दें। लेकिन एक इसका सबसे बेहतरीन तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है वो, जब आपके इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए। इसका एक अनदर एग्जांपल अगर हम लें, यहाँ पे हमने लिखा 4.7 मल्टीप्लाई बाई 10, तो पहले आप इसको देखते हैं फिर आप इसको बताइएगा। हमने कहा 4.7 की आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपने कहा सर अगर यहाँ पे 47 होता, इस को हम इग्नोर कर रहे हैं,
अगर 47 होता सर तो हम 47 10 जा 470 आंसर कर देते। गॉट इट? लेकिन यहाँ पर 4.7 है, यानी एक डिजिट के बाद हमारा दशमलव है, तो एक डिजिट के बाद हम लगाएंगे दशमलव, और दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सर 47 ही आ जाएगा। यानी हमको एक चीज समझ में आई कि अगर जीरो आता है तो हमारा दशमलव इधर बढ़ता रहता है। तो इसकी आप देखिए मल्टीप्लाई, कितने आपके जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 अंकों के बाद दशमलव, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंकों के बाद दशमलव आपका यहाँ आ जाएगा। यानी आप नॉर्मल सीधे आंसर लिख सकते हो 27293.2। आप कहते हैं सर इतना आंसर इसका 100% आएगा। अब हमें लगता है आप जोड़ के साथ घटाना, उसके साथ भाग आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब हम करते हैं डिवाइड की बात, कि अगर दशमलव आपके सामने आ जाए तो उसकी आप डिवाइडेशन किस प्रकार से करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो आपके सामने 4 सवाल दिए हुए हैं जो आपके डेसिमल में है और इनका करना है आपको डिवाइड। तो इनको भी देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जिस प्रकार से हमने जोड़ घटाना गुणा किया है उसी प्रकार से हम भाग को भी करेंगे। तो देखिए इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना होता है, आपको सबसे बेसिक पॉइंट बता रहे हैं कि आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको दशमलव बराबर बराबर करने हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसमें दशमलव के बाद कितनी डिजिट है? 3, और इसमें दशमलव के बाद कितने अक्षर हैं? 1। आपको करने हैं बराबर, यानी यहाँ पर आपको 1 2 3 है तो यहाँ पर भी 3 डिजिट करिए। तो 3 डिजिट करने के लिए हम 1 तो लगा नहीं देंगे, हमें लगाना है 0। यानी यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अक्षर हो गए, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अक्षर हो गए। यानी अब हमारा यहाँ पे ये दशमलव से दशमलव कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा बचा 4372/200। और आपको पता है कि अब आप इसको बहुत आसानी से कर ले जाओगे। तो इसका डिवाइड भी आपको क्या करना है, आपको 200 से नहीं यहाँ पे भाग करने जाना है कि आप 200 से यहाँ पर भाग करने चलेंगे, ना 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 ना। जीरो है ना, तो जीरो को बिल्कुल इग्नोर कीजिए। आपको डिवाइड करना है 2 से। किससे करना है? 2 से आपको डिवाइड करना है। तो देखिए क्या होता है जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे वो 17, 2 8 जा 16, यहाँ पे वो हमारा 12, तो 2 6 जा 12। अब आपके हैं 2 जीरो। तो जब आप देखिए 2 जीरो जब आप हटाएंगे, 2 जीरो जब आप हटाएंगे तो 2 अंकों से पहले दशमलव आ जाएगा, यानी 21.86 हमारा कुछ आंसर होगा। या तो सर ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आया है तो हम आपको यहाँ पर आपको करके पूरा डिवाइड बताते हैं। अगर आपने 200 को डिवाइड करने का तो आपने 200 2 जा किया 400, आपने 37 यहाँ पर ऐसे नोट डाउन किया, फिर आपने 2 यहाँ पर लिखा और आपने 200 1 जा 200 किया, तो आपका यहाँ पर 172 आया। ओके, तो 172 आया। अब यहाँ पर हल्का मतलब इससे छोटा अंक हो गया तो आपने लगाया दशमलव, दशमलव के बाद हमने लिखा न जाने का 0, तो आपने 208 जा किया तो आपका 1600 समथिंग आया। फिर आपका यहाँ पे 120 बचा, फिर आप दशमलव लगा चुके थे, फिर आपने 0 बढ़ाया तो 206 जा 1200 आया। ये कहने का मतलब आया हमारा आंसर 21.86 आया, जो हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। अब आपको और अच्छे से समझने के लिए इस वाले सवाल को भी हम देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है 7.358 है और अपॉन में है 2.4। तो यहाँ पर भी हमको दशमलव हटाने के लिए 3 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, दशमलव हमारा कैंसल आउट हो गया। यानी अब हमारा बचा है 7358 अपॉन में 2400। तो हम इसका डिवाइड करने से पहले हम देखेंगे ये हमारा कैंसल आउट हो रहा है, तो पहले इसको काट के हल्का सा डिजिट कम कर दें। नहीं, हमने यहाँ पर 2 से काटा तो आपने क्या किया 2 3 जा 6, ओके, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, इसको काटा तो आपका बचा 1200। अब आपको 12 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है इसको, यानी आप यहाँ पे लिख लें 3679 को आपको 1200 से डिवाइड करना है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमारा आ गया 3679 अपॉन 1200। तो आप यहाँ पे 12 से डिवाइड कर ही लोगे और आपका जो भी आंसर आया यहाँ पे आप उसके 2 अंक और दशमलव इधर बढ़ा के करिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पर आपका है 5.555 और अपॉन में है 5.5। तो आपने देखा यहाँ पर भी हमको दशमलव को इक्वल करना है, तो 3 अंक थे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा के दशमलव को सॉर्ट आउट कर लिया। अब हम इसको 5 से कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा 1 1 1 1
और यहाँ पर हमारा 1100 आया। अब आप यहाँ पर 11 को यहाँ से डिवाइड करके 11 को आप 11 से डिवाइड करके आपका जो भी आंसर आता है 2 अंक और दशमलव इधर बढ़ा के आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका भी आंसर इसके साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको दशमलव के जोड़, घटाने, गुणा, भाग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं मिसलेनियस और करते हैं उसका सरलीकरण, जिसमें आपके दशमलव के प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और आपका डिवाइड एक ही साथ होगा। सो लेट्स सी। आपके सामने लिखे हैं 2 सवाल, इन दोनों में हमने क्या किया, मिसलेनियस किया। यानी आपको दशमलव के ही आपके ऐसे सवाल मिलेंगे जिनको देखकर आपके पसीना छूट जाता है। तो आपको देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, जो कॉन्सेप्ट बताया है उसी के साथ बरकरार रहना है। यहाँ पर आपका पॉइंट है, यहाँ पर आपका पॉइंट है, यहाँ पर आपका पॉइंट है। हमारी प्रॉब्लम है दशमलव, तो सबसे पहले हमें अपनी प्रॉब्लम को ही दूर करना है, यानी हमको किसी भी प्रकार से इन दशमलव को हटाना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा दशमलव 3 डिजिट के बाद है 1 2 3, नीचे भी हमारा दशमलव 3 डिजिट के बाद है 1 2 3, यानी ये दशमलव और ये दशमलव आपस में ही शहीद हो गए। यहाँ पर हमारा दशमलव बचा 1 डिजिट के बाद और नीचे कोई भी दशमलव नहीं है। तो यहाँ पर हमें इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। यानी अब हमारा जो सवाल हुआ है वो 4372 इंटू 2 अपॉन में 3672 इंटू 30, इतना हमारा सवाल बचा है। और इसको करना तो हमको अच्छे से आता है। आप यहाँ पर 2 से काट सकते हैं 15 को, और इन दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी कैलकुलेशन को ना करते हुए आपका समय बचाने के लिए इसको यहीं पर हम छोड़ रहे हैं और आप इसकी कैलकुलेशन जरूर करिएगा। अब देखते हैं इस सवाल को, क्योंकि पर्पज है आपको दशमलव का डर हटाना, ना कि इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना। तो आप इस सवाल को देखिएगा। आपके सामने यहाँ पे दशमलव है, आपके सामने यहाँ पे है, एक दशमलव यहाँ पर है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। यानी आपको पहले इसको पूरा सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आए इसको जोड़ के इसको माइनस करना है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर दशमलव आपका 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी दशमलव 1 डिजिट के बाद है। हमने बताया गुणा में चीजें जुड़ जाती हैं। दशमलव आपका 2 डिजिट के बाद है और यहाँ पर भी दशमलव 2 डिजिट के बाद है। ये दशमलव, दोनों दशमलव इस दशमलव से कट गए। आपका बचा 53 इंटू 16 अपॉन 3 to 5 इंटू 2 और आपका प्लस में 2.32 माइनस 4.7। इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐड करके भी थोड़ा सा बताना है। तो 2 8 जा कितना हुआ आपका 16, 53 और 8 की करिए मल्टीप्लाई, तो 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 2 4 to 4 अपॉन में आपका 3 to 5 प्लस आपका 2.32 माइनस आपका 4.7। इसको आप डिवाइड करेंगे, आपको 3 to 5 को डिवाइड करना है 4 to 4 से। जब आपने इसको सॉल्व किया तो इसको डिवाइड करने पे आपका आया 1.276, यहाँ पे आपका है 2.32 और माइनस में आपका है 4.7। तो आप देखिए इनको किस प्रकार से ऐड करते हैं। आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, हमने आपको बताया था पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है। 1.276 में आपको ऐड करना है 2.32, जहां पे कुछ नहीं वहां पे हम 0 ऐड कर लेंगे। तो आपका बचा 6 7 to 9 3 to 5 और 2 1 3, और इतने में से आपको माइनस करना है 4.7। कितना माइनस करना है हमको 4.7। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका ऐड होके आया 3.596, माइनस करना है 4.7। 4.7 आपका बड़ा है और हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं। तो आपको 4.7 में से माइनस करना है 3.596, और जहां पे आपके रिक्त स्थान है वहां पर आप 0 बना लिए। इसको माइनस करिए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और आपका 4 में से 3 गया 1। आपका आया 1.204। ओके, यहाँ पर आपका 1 बचेगा। आपका कितना आया 1.104। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है कि ये डिजिट बड़ी है, माइनस वाली डिजिट बड़ी है, इसलिए आंसर भी हमारा किसका आएगा माइनस का। क्यों हमारा आंसर माइनस का आता है, कब हमारा आंसर प्लस का आता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ, ऐसे ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं अगली वीडियो में।